हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये आप देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, विषय राजनीति विज्ञान, पेपर द्वितीय। तो दोस्तों आपको पता ही है कि 16 मई को पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर्स की जो एग्ज़ाम है वो आयोजित होने जा रही है। तो उस एग्ज़ाम के अंदर आपको कुछ मदद मिल सके, इसके लिए मैं सेकंड पेपर के कुछ क्वेश्चन जो है, कुछ टॉपिक्स के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से रुडोल्फ एंड रुडोल्फ द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है। तो इसमें देखिए, द आइडिया ऑफ राजस्थान, ये भी है। लिविंग विथ डिफरेंट इन इंडिया, लीगल प्लुरलिज्म, ये भी लिखी हुई है। इंडियन इलेक्शन, ब्रेकिंग इन टू फ्यूचर, ये भी लिखी हुई है। रीथिंकिंग डेमोक्रेसी, ये रुडोल्फ एंड रुडोल्फ द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेनविल ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ नेशन में भारतीय संविधान निर्माताओं का मुख्य लक्ष्य बताया है। तो इसमें संविधान निर्माताओं का मुख्य लक्ष्य क्या बताया गया है? तो दोस्तों इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा फर्स्ट ए, एकता, सामाजिक क्रांति और लोकतंत्र। ठीक है। ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा ये जो पुस्तक लिखी गई है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ नेशन, इसमें भारतीय संविधान निर्माताओं का जो मुख्य लक्ष्य बताया गया है वो एकता, सामाजिक क्रांति और लोकतंत्र बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों को राज्य की आत्मा किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा फर्स्ट, ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों को राज्य की आत्मा कहा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद को सहकारी परिसंघवाद, या इसको ऐसे भी बोल सकते हो सहयोगी परिसंघवाद की संज्ञा किसने दी है? तो इसका भी सही उत्तर होगा ग्रेनविल ऑस्टिन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मॉरिस जोन्स के अनुसार आंदोलन के कारण भारतीय राजनीति और शासन को निम्नलिखित में से कौन सी बात विरासत में प्राप्त नहीं हुई है? ठीक है। आंदोलन के कारण भारतीय राजनीति और शासन को निम्न में से कौन सी बात विरासत में प्राप्त नहीं हुई है मॉरिस जोन्स के अनुसार? तो इसमें देखिए, आंदोलन के द्वारा एक अखिल भारतीय दृष्टिकोण की उत्पत्ति हुई है, ये भी सही है। मध्यम वर्ग के योग्य व्यक्ति राजनीति में उतरे, ये भी सही है। कांग्रेस ने आंदोलन के दौरान ही राजनीतिक दल के स्वरूप को प्राप्त कर लिया था, ये भी जो है सही है। और लास्ट है, कांग्रेस के संगठन तथा सरकार के बीच पाया जाने वाला संघर्ष ब्रिटिश युग की देन नहीं है। तो ये गलत है, ये विरासत में प्राप्त नहीं हुई है। इसके स्थान पर सही क्या होगा कि कांग्रेस में संगठन तथा सरकार के बीच पाया जाने वाला संघर्ष ब्रिटिश युग की देन है। ठीक है, ये विरासत में प्राप्त हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति के संदर्भ में रुडोल्फ एंड रुडोल्फ द्वारा प्रस्तुत विचार है। तो इनमें से कौन सा विचार भारतीय राजनीति के संदर्भ में रुडोल्फ एंड रुडोल्फ के द्वारा प्रस्तुत किया गया है? पहला जो कथन है वो देखिए, भारत में विकास का मतलब परंपरा को समाप्त करना नहीं है, ये भी सही है। सिविल समाज जातीय, धार्मिक, कृषक समूह है, भारत में दबाव समूह का काम करते हैं, ये भी सही है। भारत में राजनीति में स्थानीय आर्थिक मुद्दे प्रभावित रहते हैं, ये भी सही है। भारत में लोकतंत्र में सहभागिता व संघवाद दोनों पाए जाते हैं, ये भी सही है। तो अब आपको सही उत्तर जो है वो इन कूट के आधार पे बताना है। देखिए, निम्न में से सही कूट का चयन करें। ठीक है। तो इसमें सही कूट कौन सा होगा? द, यानी ये सभी कथन जो है वो सही हैं। ठीक है। भारतीय राजनीति के संदर्भ में रुडोल्फ एंड रुडोल्फ के द्वारा ये सारे जो विचार प्रस्तुत किए गए हैं, ये सारे ही विचार क्या हैं? सही है। तो इसका सही जो कथन होगा वो द होगा। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है?
तो इसके अंदर सही उत्तर होगा ग्रेनविल ऑस्टिन। ठीक है, ये पुस्तक जो है ये ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राजनीतिक दलों में संगठन, मुद्दे और नेतृत्व राजनीतिक दलों के तीनों आधारों पर आघात पहुंचा है। यह कथन निम्न में से किस विद्वान का है? ठीक है, भारत के राजनीतिक दलों में संगठन, मुद्दे और नेतृत्व राजनीतिक दलों के तीनों आधारों पर आघात पहुंचा है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है रजनी कोठारी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार संविधान सभा में सर्वसहमति से निर्णय की प्रक्रिया का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन सा उदाहरण है सर्वसहमति से निर्णय की प्रक्रिया का नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ये गणतंत्र व्यवस्था के साथ राष्ट्रमंडल की सदस्यता। ये सर्वसहमति का उदाहरण नहीं है। बाकी संविधान के संघीय और भाषाई प्रावधान ये भी सर्वसहमति से निर्णय का उदाहरण है। अल्पसंख्यकों के संबंध में की गई व्यवस्थाएं ये भी सर्वसहमति से निर्णय का उदाहरण है। संविधान की प्रस्तावना ये भी सर्वसहमति से निर्णय का उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पुस्तक में मॉरिस जोन्स द्वारा स्वतंत्र भारत की राजनीतिक संस्थाओं का विद्वतापूर्ण अध्ययन प्रस्तुत किया गया है? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया ये पुस्तक जो है मॉरिस जोन्स द्वारा लिखी गई है और इस पुस्तक में स्वतंत्र भारत की राजनीतिक संस्थाओं का उनके द्वारा विद्वतापूर्ण अध्ययन जो है वो प्रस्तुत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मॉरिस जोन्स के अनुसार निम्न में से ब्रिटिश युग की भारत को देन है। ब्रिटिश युग की भारत को देन कौन कौन सी देन है इसमें? तो शासन, आंदोलन, बिचौलिया संस्थाएं, समस्याएं तथा आशंकाएं। निम्न में से सही कूट का चयन करें। तो अब आपको सही कूट का चयन करके जो है बताना है कि इसका उत्तर जो है सही क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। यानी मॉरिस जोन्स का ये कहना है कि ये सभी जो है शासन, आंदोलन, बिचौलिया संस्थाएं, समस्याएं तथा आशाएं ये सभी ब्रिटिश युग की भारत को देन हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मॉरिस जोन्स द्वारा वर्णित भारतीय राजनीति की भाषा। मॉरिस जोन्स ने वर्णन किया है भारतीय राजनीति की भाषा और मुहावरे। ठीक है, और इसका प्रतिनिधित्व करने वाले, इनका प्रतिनिधित्व कौन करते हैं? तो उन्होंने आधुनिक भाषा या मुहावरे, परंपरागत भाषा या मुहावरे और संत शैली भाषा या मुहावरे। ठीक है, और इधर है प्रतिनिधित्व करने वाले, संसद के अंदर वाद विवाद, जातीय राजनीति और संत विनोबा भावे। तो आपको क्या करना है, इन्हें सही सुमेलित करके सही कूट का चयन करना है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा यानी ये जो भारतीय राजनीति की भाषा है, आधुनिक भाषा या आधुनिक शैली, इसका जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो है संसद के वाद विवाद। ठीक है, परंपरागत भाषा या परंपरागत शैली, इसका जो प्रतिनिधित्व पाया जाता है वो जातीय राजनीति, ये इसका प्रतिनिधित्व करता है। और संत शैली, ये जो भारतीय राजनीति की भाषा है इसका प्रतिनिधित्व है संत विनोबा भावे। ठीक है, इनके द्वारा किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो आप देखिए, निम्न में से रजनी कोठारी द्वारा लिखित पुस्तक है। इनमें से रजनी कोठारी के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? ठीक है, तो इसमें सही कूट का चयन करना। आपको ये 4 पुस्तकें दी गई हैं, अब आपको सही कूट का चयन करके बताना है कि इनमें से कौन सी पुस्तक रजनी कोठारी द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी यानी द स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी इन सर्च ऑफ ह्यूमन गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स इन इंडिया, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स और रीथिंकिंग डेमोक्रेसी। ये चारों ही जो पुस्तकें हैं ये किसके द्वारा लिखी गई हैं? ये रजनी कोठारी के द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र के अनूठे चेहरे को परिभाषित करने वाला रजनी कोठारी द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत है। भारतीय राजनीति के अनूठे चेहरे को परिभाषित करने वाला रजनी कोठारी द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत है। तो इसमें देखो आप, परंपरागत भारतीय समाज के राजनीतिकरण के जरिए आधुनिकीकरण ये भी है, कांग्रेस प्रणाली ये भी है,
जातियों का राजनीतिकरण ये भी है, गैर दलीय राजनीति ये भी है। तो इसमें सही जो कूट है उसका चुनाव करना आपको। तो सही कूट कौन सा होगा? द उपर्युक्त सभी। यानी भारतीय लोकतंत्र के अनूठे चेहरे को परिभाषित करने वाला रजनी कोठारी द्वारा ये चारों ही सिद्धांत जो है वो प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का समाज परंपरागत है और राजनीति आधुनिक, ये कथन किसका है? भारत का समाज परंपरागत है और राजनीति आधुनिक, ये कथन है मॉरिस जोन्स का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र में सहभागिता व संघवाद दोनों पाया जाता है। भारत में लोकतंत्र में सहभागिता व संघवाद दोनों पाए जाते हैं। इस कथन के पक्ष में रुडोल्फ द्वारा दिया गया तर्क है। इसके पक्ष में कौन सा तर्क दिया गया है? तो इसमें आप देखिए अलग अलग तर्क जो हैं। पहला है, सिविल समाज की भागीदारी बहुल संप्रभुता को निश्चित करती है। ठीक है, ये तर्क भी दिया गया है। राज्यों का गठन भाषाई, जातीय, सांस्कृतिक आधार पर होता है, केंद्र द्वारा थोपा नहीं जाता है, ये भी कथन दिया गया, तर्क दिया गया है। स्थानीय स्वशासन और सत्ता का विकेंद्रीकरण पाया जाता है, ये तर्क भी दिया गया है। और बहुदलीय व्यवस्था विद्यमान है, यह तर्क भी दिया गया है। तो इसमें नीचे दिए गए कूट में से सही कूट का आपको चयन करना है। तो सही कूट क्या होगा इसका? द उपर्युक्त सभी तर्क दिए गए हैं। यानी रुडोल्फ के द्वारा भारत में लोकतंत्र में सहभागिता व संघवाद दोनों पाए जाते हैं, इसके पक्ष में ये सारे ही जो तर्क है यानी चारों ही जो तर्क है वो प्रदान किए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वाटसन इंस्टीट्यूट सेमिनार 2010 में 6 डिकेड्स ऑफ डेमोक्रेसी में बोलते हुए किसने कहा था कि भारत में विकास का मतलब परंपरा को समाप्त करना नहीं है, परंपरा और आधुनिकीकरण में समन्वय है? ठीक है, ये किसने कहा था? तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा ए, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ। ठीक है, वाटसन इंस्टीट्यूट सेमिनार 2010 में 6 डिकेड्स ऑफ डेमोक्रेसी में बोलते हुए रुडोल्फ एंड रुडोल्फ ने कहा था कि भारत में विकास का मतलब परंपरा को समाप्त करना नहीं है, परंपरा और आधुनिकीकरण में समन्वय है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, मोस्ट मॉडर्न गांधी पुस्तक में गांधी जी पर 8 संदर्भों में अपने विचार व्यक्त करते हुए किसने कहा कि गांधी जी ने 1909 में हिंद स्वराज्य में पश्चिम में लोकतंत्र की आलोचना कर उत्तर आधुनिकतावाद की नींव रखी थी? ठीक है, ये किसने कहा था कि गांधी जी ने 1909 में हिंद स्वराज्य में पश्चिम में लोकतंत्र की आलोचना कर उत्तर आधुनिकतावाद की नींव रखी थी? ठीक है, तो ये इसका उत्तर जो होगा वो होगा रुडोल्फ एंड रुडोल्फ। ठीक है, उनकी पुस्तक है मोस्ट मॉडर्न गांधी। इस पुस्तक में उन्होंने गांधी जी पर 8 संदर्भों में अपने विचार व्यक्त करते हुए ये बात कही थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मॉरिस जोन्स ने लिखा है कि खालिस्तान आम चुनाव के फलस्वरूप भारत पूर्ण रूप से संघात्मक राज्य के युग में प्रवेश कर गया है। तो खालिस्तान में कौन सा आएगा? तो इसका उत्तर होगा ब, चतुर्थ, यानी चौथा आम चुनाव। ठीक है, मॉरिस जोन्स ने लिखा है कि चौथे आम चुनाव के फलस्वरूप भारत पूर्ण रूप से संघात्मक राज्य के युग में प्रवेश कर गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सही सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ जो है पुस्तक के नाम दिए गए हैं, एक तरफ उनके लेखक के नाम दिए गए हैं। आपको इनमें से जो नीचे कूट दिए गए उनमें सही कूट का जो है वो चयन करना है। ठीक है, तो इसमें सही जो कूट आएगा वो पहला आएगा, यानी इंडियन इलेक्शन ब्रेकिंग इन फ्यूचर। इंडियन इलेक्शन ब्रेकिंग इन फ्यूचर, ये जो पुस्तक है ये रुडोल्फ के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ के द्वारा लिखी गई है। फिर है पार्लियामेंट इन इंडिया, ये जो पुस्तक है ये फर्स्ट यानी मॉरिस जोन्स के द्वारा लिखी गई है। फिर है पॉलिटिक्स इन इंडिया, तो इसमें चौथा आएगा, यानी ये रजनी कोठारी के द्वारा लिखी गई है। और फेडरलिज्म, ठीक है, इसमें सेकंड आएगा, ये ब्रिक के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनको सुमेलित करें। अगला क्वेश्चन है,
भारत की दलीय प्रणाली के संदर्भ में रजनी कोठारी का निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। भारत की दलीय प्रणाली के संदर्भ में रजनी कोठारी का इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, यानी गलत कथन कौन सा है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसमें नीचे जो है कूट दिए गए हैं, उसमें से सही कूट का आपको चयन करना है। पहले आप कथन देख लीजिए। पहला कथन है, सही अर्थों में अब कोई दलीय व्यवस्था शेष नहीं रही है, ठीक है, ये कथन सही है। दूसरा, दल व्यक्तित्व प्रधान होते हैं, ये भी सही है। कांग्रेस पहले एक आंदोलन था, बाद में एक दल के रूप में विकसित हुआ तथा कालांतर में एक गुट के रूप में परिवर्तित हुआ, ये भी सही है। और चौथा है, भारत में सत्ता में रहने पर दल जिन नीतियों का समर्थन करते हैं, विपक्ष में आने के पश्चात उन्हीं नीतियों का विरोध करना प्रारंभ कर देते हैं, तो डी भी सही है। तो इसमें भारत की दलीय प्रणाली के संदर्भ में रजनी कोठारी के ये चारों ही कथन जो हैं वो सही हैं। तो इसमें सही जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा, द, यानी सभी कथन जो है वो सही है। आप इनको अच्छी तरह पढ़ लो। रजनी कोठारी के भारतीय राजनीति के संदर्भ में ये चारों ही कथन जो है वो सही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रजनी कोठारी द्वारा सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी CSDS की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसका सही उत्तर आएगा 1963 में, ठीक है। 1963 में रजनी कोठारी ने सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी इस संस्था की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को जेनस लाइक मॉडल किसने कहा है। इसका उत्तर होगा स, रजनी कोठारी। रजनी कोठारी ने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को जेनस लाइक मॉडल कहा है, ठीक है। जेनस एक जानवर है जिसके आगे और पीछे दोनों तरफ आंखें होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से 2014 में मोदी सरकार द्वारा पद्म भूषण अलंकरण किसे प्रदान किया गया था। इसका उत्तर होगा रुडोल्फ एंड रुडोल्फ। इनको जो है 2014 में मोदी सरकार के द्वारा पद्म भूषण अलंकरण प्रदान किया गया था। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, रजनी कोठारी के अनुसार भारत में परंपरा से आधुनिकीकरण के परिवर्तन के प्रेरणा स्रोत में निम्न में से कौन सा तत्व है, ठीक है। परंपरा, भारत में परंपरा से आधुनिकीकरण के परिवर्तन के प्रेरणा स्रोत कौन कौन सा तत्व इसमें है, ठीक है, रजनी कोठारी के अनुसार। तो पहला है नए विचार, संस्थाएं और संचार के नए साधन, ये भी है। दूसरा है नए नेता या सुधारक वर्ग, ये भी है। लंबी अवधि तक देश का नेतृत्व करने वाले राजनीतिक नेता, ये भी है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महान संगठन, ये भी है। यानी तो इसमें सही कूट का चयन करके आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा उपयुक्त सभी तत्व, यानी इसके अंदर रजनी कोठारी के अनुसार भारत में परंपरा से आधुनिकीकरण के परिवर्तन के जो प्रेरणा स्रोत हैं उनमें ये सारे ही तत्व, चारों ही तत्व जो है वो शामिल हैं, ठीक है। तो ये थे आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 2-4 जो आपके विचारक हैं उनसे रिलेटेड हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर आप और क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं और वीडियो लेकर के आऊँगा, ठीक है।